हे गाइस, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो मेरे साथ मौजूद है मिस्टर जाहिद महमूद और हम आज बात करने वाले हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड। बेसिकली मोस्टली यहाँ पर जो हंगेरियन इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं और जो जिस तरीके से हमें हंगेरियन इमिग्रेशन वर्क करती है, और यहाँ पर ये इमिग्रेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो उस पर ये कभी भी बैन लगा सकती है। और यहाँ पर रहने वाले इलीगल लोगों के लिए मेरी गुजारिश है, जल्द से जल्द आप लोग लीगल हो जाएं, क्योंकि ये फ्यूचर में कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं जिसकी वजह से आपको डिपोर्ट भी होना पड़ सकता है। और करंट में ये डिपोर्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन जो सिनेरियो है, जो इन लोगों का डिसीजन लेने का तरीका है, वो बेसिकली डिपोर्ट से कम है, लेकिन आपको कंट्री आउट दे ही रहे हैं। क्योंकि लास्ट वीक मैं बात करना चाहूँगा मिस्टर जाहिद महमूद से जी, जो हमारे साथ जो बीती है, जो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये काम ना करें उनके लिए एक हिदायत होगी। तो बेसिकली मैं अभी जाहिद महमूद साहब की तरफ मूव करूँगा। तो आप मुझे बताइए, लास्ट वीक कैसा सिनेरियो फेस हुआ, क्योंकि उस दिन एक्सपीरियंस आपकी नींद आपकी भी नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि आप वहाँ से इमिग्रेशन से लगभग 3 से 4 बजे के टाइम आए थे रात में। और हम भी इंतजार ही कर रहे थे, आपसे मैसेज ही ड्रॉप कर रहे थे, आपने मना कर दिया था कि आप लोग ना आए, हम चेक कर रहे हैं। तो बताइए उस दिन का कैसा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू जी आदिल भाई, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम आपको बताते चले कि क्योंकि 2024 में इन्होंने वाकई बहुत सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट कर दिया कि अभी लास्ट वीक हमारे एक रेस्टोरेंट में रेड पड़ी थी। तो रिसेंटली हमने एक नया रेस्टोरेंट और खोला था। पहले तो हमारे 2 ऑलरेडी काम कर रहे थे, तीसरा खोला था। तो कुछ बंदे हम एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट में लेके गए थे, जिसमें कुक भी और जो रिसेप्शन वाले थे। जी, मैं इस बात पे अच्छा, ये बेसिकली कभी भी अगर रेस्टोरेंट पे रेट पड़ती है, अगर रेट नहीं पड़ती है, अगर इमिग्रेशन में चेक करने वाले आते हैं तो कितने लोग आते हैं, और उस दिन कितने लोग आए थे? मोस्टली तो वैसे टैक्स वाले, हेल्थ वाले, ये सारे आते रहते हैं, हर चीज़ चेकिंग होती है। महीने में एक आध दफ़ा तो आते ही रहते हैं, ये तो नॉर्मल पोजीशन होती रहती है। कभी किचन आके चेकिंग होती है कि खाना ठीक बनाए जा रहे हैं, कोई एक्सपायर माल तो नहीं। उसके अलावा जो बंदे हैं इनका टैक्स जा रहा है नहीं जा रहा। तो हमारा 2019 से रेस्टोरेंट है जो जहाँ पे रेट पड़ी थी अभी, और या तो शिकायत पे या जैसे भी रेट पड़ी है, जिसमें 10 पुलिस वाले और 3 इमिग्रेशन के बंदे, टोटल 13 बंदे थे जो बंदे वहां पे रेड करने आए थे। और उन्होंने, क्योंकि बैक साइड पे भी एंट्री होती है, अक्सर जो रेस्टोरेंट है उनकी बैक साइड पे, क्योंकि वहां से जो ये सामान आता है तो वो बैक साइड से भी अक्सर आते हैं, इसलिए 4-5 पुलिस वाले जो बैक साइड पे आगे खड़े हो गए, कुछ फ्रंट पे, और इमिग्रेशन वाले हैं उन्होंने चेकिंग की सब बंदों की। उसमें हमारे जो 2 बंदे हैं उनको इंडिया के लिए डिपोर्ट लेटर जारी कर दिया। असल में बात इस तरह की थी कि हमारी यहाँ पे अभी 4-5 कंपनियां काम कर रही हैं, और जो हमारी मेन कंपनी है उसमें वो बंदे काम करने वाले थे जो मेन कंपनी में, और कंपनी नंबर ए में काम कर रहे थे, उनके वीज़े भी ए कंपनी में थे। लेकिन हमने एक नया रेस्टोरेंट खोला, उसकी वजह से हमें उन बंदों को, 2 बंदों को बी कंपनी में, मतलब हेल्प के तौर पे, हमने, क्योंकि अभी बंदे थोड़े शॉर्ट थे, इस वजह से हमें, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस वाले लोग थे, एक बंदा जो था उसका 2 साल हमारे साथ काम करते हो गया था, वो मैंने इंडिया से ही बुलाया था। और जो दूसरा बंदा था वो भी इंडिया से 1 साल हो गया था हमारे साथ काम करते हुए। तो दोनों एक कंपनी में काम कर रहे थे। तो उस वजह से हमें मजबूरी के तौर पे, क्योंकि बंदे एक्सपीरियंस वाले चाहिए थे वहाँ पे नया रेस्टोरेंट की वजह से, तो उनको उठा के हमने बी रेस्टोरेंट में लगा दिया। जो बी रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे तो उनको कुछ दिन हो गए थे, तो उस दिन रेट आई उस दिन। लेकिन अक्सर कभी भी इससे पहले हमें ऐसा कोई हुआ नहीं कभी भी कि पुलिस वाले आते हों या इस तरह इतने बड़े इस तरह आते हों। लेकिन चलो, आ गए, उन्होंने चेकिंग की, सब बंदे लीगल थे, किसी कोई इलीगल नहीं था। और बीच में उन्होंने जो 2 बंदे थे जिनके वीज़े ए कंपनी के थे, उनको वो साथ इमिग्रेशन में ले गए कि जी आपके वीज़े दूसरी कंपनी में हैं और आप दूसरी कंपनी में कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारा ऑनर सेम है, एक ही ऑनर की 4 कंपनियां, 5 कंपनियां जो हैं एक ही ऑनर की हैं, तो इसलिए हम वहां से हेल्प के लिए यहाँ पे आए थे। उनका टैक्स जा रहा था, उनका मसलन एक जो बंदा था उसको 2 साल पहले मैंने इंडिया से बुलाया था, और जो दूसरा बंदा था उसको 1 साल हो गया था।
दोनों को उन्होंने डिपोर्ट स्टैंप लगा दी। स्टैंप इस तरह लगाई है कि आप उन दोनों को के वीज़ा रिजेक्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि दोबारा आप इंडिया से जाए और दोबारा वीज़ा डालें। ये था हमारा लास्ट। और उस दिन उनको साथ इमिग्रेशन ले गए और इमिग्रेशन में हमें भी अंदर नहीं जाने दिया। ऐसे फिर लॉयर को बुलाना पड़ा, वीकेंड था और लॉयर भी आई और रात 2 बजे तक हम इमिग्रेशन से फारग हुए। और जब 2 बजे फारग हुए तो दोनों के पासपोर्टों पे उन्होंने स्टैंप लगा दी। और स्टैंप कुछ वो नहीं लगाई, को बैन नहीं किया, सिर्फ इतना किया कि आप लोग 1 महीना का टाइम है और आप इंडिया जाओ और इंडिया से जाके दोबारा प्रोसेस करो, फ्रेश वीजा अप्लाई करो और दोबारा वापस आओ। और उसमें भी एक ये था कि अभी चलो कुछ उनके लिए थोड़ा डिस्काउंट भी था, कोई इतना, लेकिन ये पहली दफ़ा ही हुआ है ऐसा। पहले हमारे हम बंदे इधर उधर करते रहते हैं काम करने के लिए, कभी एक रेस्टोरेंट में या दूसरे रेस्टोरेंट में बंदे जाते रहते हैं, लेकिन ये हमारा पहली दफ़ा हमारे साथ हुआ इस तरह का। यानी कि हमने इतना सोचा नहीं था कि बेसिकली जब से इस हंगेरियन इमिग्रेशन के जो लॉ हैं जब से चेंज हुए हैं तो बहुत बड़ी कंपनीज में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अभी 10 से एक कंपनी में कंस्ट्रक्शन कंपनी है, नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, वहां से इंडिया से तो वर्कर बुला लिए और जबकि उनके वीजा भी लगे हुए थे, सारी कुछ प्रोसेस डिसीजन भी आए हुए थे, लेकिन उनके पास जो यहाँ का रेसिडेंट परमिट है, जो टेम्परेरी रेसिडेंट परमिट मिलता है रहने के लिए, जो 2 साल का एक कार्ड, कितने भी साल का कार्ड होता है, वो अभी उनका नहीं आया था। तो ऑनर ने जो है उनको वर्क पे लगा दिया, उनको 15 के 15 को दोबारा से इंडिया वापस डिपोर्ट कर दिया। इस तरह को हमारे बंदों को भी इन्होंने डिपोर्ट लेटर जारी किया हुआ है और अभी हमने उनकी दोबारा फाइलें रिन्यू की हैं, दोबारा फाइलें तैयार की हैं। अभी वो इंडिया जा रहे हैं, उनकी टिकटें भी दी हुई हैं, आजकल वो जा रहे हैं और वहाँ से वो अभी दोबारा प्रोसेस करेंगे उनका वीज़ा। ओके, मैं 2 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। एक होता है डिपोर्ट, जब कोई भी इमिग्रेशन चाहे वो जर्मन की हो किसी की हो, जब वो डिपोर्ट करती है तो डिपोर्ट वो अपने पैसों से करते हैं। तो उस कंडीशन में आपको यूरोप से पूरे 5 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। और जब वो आपको कंट्री आउट देते हैं, कंट्री आउट का मतलब होता है कि आप दोबारा से वहाँ जा सकते हैं, आप बैन नहीं है। अगर आपको लीगल पेपर्स मिलते हैं यूरोप के किसी भी कंट्री से तो आप इंडिया से दोबारा से वीज़ा लगवा सकते हैं। और यहाँ से अगर आप गलती से भी इन 30 डेज के अंदर किसी और कंट्री में मूव हो जाते हैं तो आप परमानेंटली यहाँ 5 साल तक तो यहाँ आ ही नहीं सकते दोबारा से। तो बेसिकली अगर आपको इस कंट्री में कभी भी आपको लगता है कि फ्यूचर में दोबारा वापस आना, तो सीधे इंडिया वापस जाएं, लीगल तरीके से दोबारा पूरा प्रोसेस करके। अभी उनकी डेटें भी अप्लाई करनी है 1-2 दिन में, तो वो इंडिया भी जा रहे हैं और वहाँ से दोबारा प्रोसेस करके दोबारा वापस आएंगे। जी। तो मैं सबसे पहले जो हंगरी में इस वक्त जितने भी जो देसी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी शॉपें हैं, मैं सबको ये सजेशन करूँगा कि जिसका जहाँ पे वीज़ा है ना, उसको वहाँ पे ही काम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ पहली दफ़ा इस तरह हुआ है। हालांकि हमारी चेकिंग हर महीने में 1-2 चेकिंगें आती ही रहती हैं, इसमें ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई हमें, और ये भी जो चेकिंग आई थी ये भी नॉर्मल पोजीशन में होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने इतनी सख्ती की हुई है इतनी कि हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं या शॉप वाले हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके वर्कर जो जहाँ पे हैं वो वहाँ पे ही होने चाहिए, ताकि जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी, क्योंकि बहुत लोगों की 2-2 3-3 कंपनियां काम कर रही होती हैं, अगर एक कंपनी में ही काम कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है। तो इस पे प्लीज़ इस पे ध्यान कीजिएगा। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि हम आप लोगों को ये टाइम पे बता दें कि हमारे साथ ये हुआ है, तो इस वजह से आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। ये इस चीज़ का त्याग बेसिकली आप लोगों को अवेयर करना है। और मैं अभी हम लोगों ने आपको ये सारी चीज़ें बता, क्योंकि इस टाइम पे हंगरी के बहुत रूल टफ हो चुके हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, किसी की एक सिंगल कंप्लेंट पे आपका पूरा बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिजनेस तो आपका चलता रहेगा लेकिन इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कृपया करके जो भी जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी केयरफुल होकर रहें, अपने सारे एम्प्लॉयज के पेपर्स को कंप्लीट रखें, ताकि आने वाले सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट नहीं हो। सही बात है। और बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।